कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच होती हैं, और इतना खौफनाक सच कि सुनने के बाद नींद उड़ जाती है। आज की कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था वेरोनिका, लेकिन असली डर उसकी मौत में नहीं बल्कि उसकी वापसी में छुपा था। आइए हम इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी लड़की की जो मरने के बाद भी कहीं गई नहीं। वेरोनिका एक 19 साल की लड़की थी, शांत, समझदार, लेकिन अंदर से टूटी हुई। वो अपने परिवार के साथ एक पुराने घर में रहती थी। घर बड़ा था, लेकिन उसमें हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। वेरोनिका अक्सर अकेले अपने कमरे में बैठी रहती और अजीब अजीब चीजें ड्रॉ करती। एक दिन उसकी मां ने देखा, उसकी डायरी में एक ही चेहरा बार बार बना हुआ था, एक काली परछाई जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वेरोनिका को कभी भूतों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उस पुरानी हवेली की दीवारों में कुछ अजीब सा छिपा था। सब कुछ एक ठंडी रात से शुरू हुआ, जब घर के सन्नाटे में खौफनाक और धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं। वेरोनिका नींद में अजीब बातें बुदबुदा रही थी, जबकि उसकी छोटी बहन ने उसे दरवाजे के पीछे से डरी हुई आंखों से देखा। जिज्ञासा ने उन्हें ओइजा बोर्ड की ओर खींच लिया। दोस्तों के साथ हंसी मजाक में खेल शुरू हुआ, पर वो नहीं जानते थे क्या आने वाला है। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई, मोमबत्तियां कांपने लगीं और पॉइंटर अपने आप तेजी से घूमने लगा। उसने साफ संदेश दिया, मैं यही हूं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। वेरोनिका की आंखें अचानक पूरी सफेद हो गईं। एक चीख के साथ पूरी हवेली कांप उठी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उस काली रात के बाद वेरोनिका फिर कभी वैसी नहीं रही। कुछ चीजें बुलाने पर वापस नहीं जाती। एक रात अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ घड़ी की टिक टिक। फिर वेरोनिका के कमरे से आवाज आई चीखने की। परिवार दौड़कर गया। दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर वेरोनिका जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसकी मौत हो चुकी थी। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। उसकी छोटी बहन ने देखा, रात को वेरोनिका उसके कमरे में खड़ी थी। धीरे से बोली, मैं अभी भी यही हूं। घर में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि उस अंधेरे कोने में यह सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था। अगली सुबह जब परिवार ने फुटेज की जांच की, तो उनके चेहरों पर गहरा खौफ और घबराहट छा गई। खाली कमरे में अचानक वेरोनिका सामने आई। उसकी वो स्थिर और खौफनाक मुस्कान किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी थी। बिना एक पल गंवाए डरे हुए परिवार ने अपना सामान समेटा और उस शापित घर को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला किया। घर से बाहर निकलते समय वेरोनिका की मां ने आखिरी बार पीछे मुद्दक कर उस पुरानी इमारत की ओर देखा। ऊपरी खिड़की पर वेरोनिका खद ही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांच पर हाथ रखकर रो रही थी। वो आज भी वहीं कैद है, उस सुनसान घर की गहराइयों में अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है।